आज पूरे देश को मिलकर के और नरेंद्र मोदी जी को एक बार ऐलान करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की जो याचिका को खारिज किया है, उसके बाद में आज मोदी जी को कहना चाहिए था कि पूरा देश आज अपने घरों से बाहर निकले, घरों के बाहर मोमबत्तियां जलाए, दिए जलाए और फिर उसके बाद में 5 मिनट तक थाली ताली बजाए, ताकि पूरे देश को पता चले, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका को खारिज कर दिया है। आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का, और वहां से भी बिल्किस बानो कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, यानी 99% अब रास्ते बंद। कहीं से अगर और कुछ प्रेशर बने, कहीं से अगर मीडिया ट्रायल इस पर हो जाए तब कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब कुछ लगता नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं बिल्किस बानो के पति से मैं मिला था, याकूब से। जब गुजरात गया तो मेरी बड़ी दिल से जो है वो इच्छा थी कि मैं एक बार जाऊं, उस परिवार से मिलूं, किस तरह से कैसे है। और जब बातचीत कर रहा था तभी मुझे अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि शायद इस परिवार को अब बहुत ज्यादा रोशनी की उम्मीद नहीं है। सोचिए जरा, बिल्किस बानो, और अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे अपने आप से बोल रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा खबर का हिस्सा बताता हूं, बाकी तो बात मैं ही आपको बताऊंगा। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया, उसकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया। भास्कर की खबर से पढ़ करके बता रहा हूं मैं आपको। मैं कहूंगा तो आप कहोगे कि मैं बोल रहा हूं बस। दंगाइयों ने बिल्किस बानो का गैंगरेप किया, उसकी मां और 3 महिलाओं का भी रेप किया। इस दौरान हमलावरों ने बिल्किस के परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी। वहीं 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस और एक उसका 3 साल का बच्चा ही बचे थे, और बिल्किस बानो 21 साल की उस वक्त में खुद थी और 5 महीने की गर्भवती थी। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं आपको, इससे ज्यादा और क्या आप सुनना चाहेंगे, और इससे ज्यादा कोई क्या सुन सकता है, और इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है। ऐसा किसी के साथ में अत्याचार हुआ और उसके आरोपियों को भी फांसी तो खैर दी नहीं गई, उम्र कैद की सजा थी, और उम्र कैद की सजा में भी भाजपा की सरकार ने उनको रिहा करवा दिया। बिल्किस की 2 याचिकाएं थी। एक याचिका थी कि इनके जो दोषी थे उनको वापस जेल भेजा जाए। दूसरी याचिका थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था कि इनको छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, इस बात को गुजरात सरकार तय करे। मई में जो फैसला हुआ था उसको भी जो है वो बदला जाए। ये बिल्किस की 2 याचिका थी, और दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। बिल्किस के केस से सुप्रीम कोर्ट की ही जज, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। बेला त्रिवेदी इस मामले से अलग हो गई और कुछ वजह नहीं बताई। मुझे समझ में नहीं आता कि इस खबर को आगे कैसे पढ़ा जाए, कैसे कहा जाए, क्या ही कहा जाए। आपके परिवार के साथ में, आपके साथ में, किसी के साथ में ऐसा हो जाए, क्या करेंगे आप? और कभी कभी लगता है जब बिल्किस के बारे में, उसके परिवार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद अगर बिल्किस नहीं रही होती, वो भी अगर उन लोगों ने उसको भी अगर मार दिया होता तो शायद बिल्किस को भी उतना दर्द महसूस नहीं रहा होता। वो मर गई होती
तो शायद उसको उस वक्त दर्द हुआ होता, उसके परिवार को तकलीफ होती। कुछ समय बाद लोग उभर जाते हैं, लेकिन बिल्किस जिंदा है। और यही सोच करके कई बार ऐसा होता है कि कैसे जिंदा है। कभी कभी लगता है कि बिल्किस के बारे में स्टडी करनी चाहिए। कैसे एक महिला जिसके साथ में इतना कुछ हुआ, कैसे उस महिला ने सब कुछ झेला, जिया, और कैसे वो महिला अब आगे झेलेगी और जिएगी। क्योंकि अभी तक तो कम से कम उसके पास में कहने, सुनने और अपने आप को सब्र देने, शांति देने के लिए यह था कि तुम्हारे जो दोषी हैं आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज ये है कि तुम्हारे जो दोषी हैं उन्होंने अपने दोस्त की, जो उन्होंने दोष किया था, उसकी सजा पा ली है। अब वो एक इज्जतदार शहरी की जिंदगी जी रहे हैं। जो बिल्कुल कट्टर मोदी समर्थक है, भाजपा समर्थक है, या और किसी सरकार का समर्थक है, वो जरा अपने आप से सवाल पूछे कि उसके परिवार की किसी महिला के साथ में इस तरह से हो जाए। कितने लोगों ने किया, कितने लोगों को अभी तक मिले नहीं कितने लोग, और कितने लोग जो है मार दिए गए। और उसके बाद में उसी के गांव वाले हैं, वो उसके गांव के पास के लोग हैं। कैसे कोई रहेगा, कैसे कोई सहेगा? सोचिए अपने आप को। कोई फिर भी बोलेगा क्या कि मोदी जी जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो सही नारा है? फिर क्या वाकई भाजपा की सरकार एक महिला को कम से कम, और जब इस तरह का केस होता है तो यही देखा जाता है कि उसमें मिसाल पेश की जाती है। निर्भया का केस था, मिसाल पेश की गई। हालांकि मिसाल के बाद में बहुत कुछ हुआ नहीं, सच्चाई है, लेकिन एक मिसाल कम से कम अपनी तरफ से पेश की गई। अब क्या? बिल्किस को हिम्मत मिले, बिल्किस संघर्ष करे, बिल्किस और नए आयाम और नई मिसाल अपने से कायम करे। क्योंकि मुझे लगता है, निजी तौर पर मैं इस बात को कहूंगा कि बिल्किस से सीखने के लिए पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी औरतें हैं, मुझे लगता है कि बिल्किस की कहानियों को किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की औरतें बिल्किस से सीख सकती हैं। हाँ, न्याय मिला नहीं मिला, कोर्ट ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया, वो एक अलग जगह पर है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद, और इतना सब कुछ अब भी है, उसके बावजूद बिल्किस जिंदा है। आप क्या सोचते हैं? बताइए मुझे। मैं तो कुछ इससे ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।